हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी कानूनी जानकारी में। आज हम बात करेंगे सीआरपीसी की धारा 85 के बारे में। यदि आप सीआरपीसी से रिलेटेड पिछली धाराओं का अध्ययन करना चाहते हैं तो आप यहां पर क्लिक करें। आप यहां पर क्लिक करेंगे तो यहां से आपको सीआरपीसी के पिछले वीडियो मिल जाएंगे। हम बात करते हैं सीआरपीसी की धारा 85 यानी कि 85 के बारे में। ये कहती है कुर्क की गई संपत्ति को निर्मुक्त करना, विक्रय और वापस करना। यानी कि यदि कोई व्यक्ति फरार है और फरार व्यक्ति की संपत्ति को कुर्क कर लिया गया है तो कुर्क करने के बाद उसकी संपत्ति को वापस किस प्रकार किया जाएगा, या विक्रय कर दिया जाएगा या उसको निर्मुक्त किया जाएगा, इसके संबंध में आज हम जानकारी प्राप्त कर रहे हैं जो सीआरपीसी की धारा 85 में बताई गई है, 85 में बताई गई है। क्या लिखा हुआ है? पॉइंट नंबर 1, यदि उद्घोषित व्यक्ति उद्घोषणा में विनिर्दिष्ट समय के अंदर हाजिर हो जाता है। उद्घोषित व्यक्ति कौन? उद्घोषित व्यक्ति वह जो फरार हो गया है और फरार होने की उद्घोषणा न्यायालय के द्वारा की गई है, यानी कि न्यायालय के द्वारा उसके फरार होने की घोषणा कर दी गई। ऐसे व्यक्ति को बोलेंगे उद्घोषित व्यक्ति। उद्घोषित व्यक्ति उद्घोषणा में विनिर्दिष्ट समय के अंदर, यानी कि जब घोषणा की गई थी उससे लगा करके समय के अंदर यदि वो हाजिर हो जाता है तो ऐसे समय में न्यायालय जो है संपत्ति को कुर्की से निर्मुक्त करने का आदेश देगा। यानी कि संपत्ति को निर्मुक्त कर देगा। निर्मुक्त करने का मतलब है उसको मुक्त कर देगा। मुक्त कर देगा यानी कि फ्री कर देगा। वह संपत्ति वापस उसको प्राप्त हो जाएगी जो फरार व्यक्ति था और जो हाजिर हो चुका है। लेकिन ये कब? ये तब जब वह व्यक्ति समय पर हाजिर हो जाता है। तब यदि वह समय पर हाजिर नहीं होता है तो ऐसे समय में न्यायालय के पास वह संपत्ति रहेगी और इसके बाद क्या प्रक्रिया होगी इसके संबंध में हम आगे पढ़ ही रहे हैं। यानी कि 6 माह की अवधि के अंदर यदि वह उपस्थित हो जाता है तो उसकी संपत्ति उसको वापस मिल जाएगी। और यदि वह 6 माह के बाद उपस्थित होता है या 2 साल के बाद उपस्थित होता है तो क्या प्रक्रिया अपनाई जाएगी, उसके बारे में हम पॉइंट नंबर 2 और 3 में पढ़ेंगे। तो पॉइंट नंबर 2 ये कहता है कि यदि उद्घोषित व्यक्ति मतलब वही व्यक्ति जो फरार हो चुका था, जो फरार हो गया है और जिसके फरारी की घोषणा जो है न्यायालय द्वारा कर दी गई है। तो यदि उद्घोषित व्यक्ति उद्घोषणा में विनिर्दिष्ट समय के अंदर हाजिर नहीं होता है तो कुर्क संपत्ति राज्य सरकार में व्ययनीत रहेगी। यानी कि वह संपत्ति राज्य सरकार के पास ही रहेगी, वह कहीं और नहीं जाएगी। और उसका विक्रय कुर्की की तारीख से 6 माह के अवसान होने पर, यानी कि 6 महीने जब हो जाएंगे, कुर्की की तारीख जब कुर्क की गई संपत्ति जो है, कुर्क की गई संपत्ति के 6 माह व्यतीत हो जाएंगे, उसके बाद 6 माह के अवसान हो जाने पर तथा धारा 84 के अधीन किए गए दावे आपत्तियां का उस धारा के अधीन निपटारा हो जाने पर, मान लो किसी ने दावा किया है ये संपत्ति उसकी है या कोई आपत्ति करी है, तो उस आपत्ति का, उस दावे का निपटारा हो जाने के पश्चात और कुर्की के आदेश से 6 माह व्यतीत हो जाने के पश्चात क्या कर सकता है? राज्य सरकार ऐसी संपत्ति को विक्रय कर सकेगा। यानी कर सकेगा नहीं, करेगा, कर देगा, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, कर सकता है। धारा के अधीन निपटारा हो जाने पर किया जा सकता है, किंतु वह शीघ्रतया और प्रकृति से क्षयशील है। यानी कि यहां पर यह कहा गया कि यदि कोई व्यक्ति, फरार व्यक्ति यदि उपस्थित नहीं होता है 6 माह के अंदर तो राज्य सरकार उस संपत्ति को विक्रय कर सकती है। कब? जब दावे और आपत्तियां भी नहीं आए हैं और वह 6 माह तक वह व्यक्ति भी उपस्थित नहीं हुआ है तब। यदि दावे आपत्तियां आ गए हैं तो दावे और आपत्तियों के निराकरण के पश्चात ऐसी संपत्ति को विक्रय किया जा सकेगा जो कि कुर्क की गई संपत्ति है। अब मान लो कि वह संपत्ति ऐसी संपत्ति है जो क्षयशील है। क्षयशील मतलब है कि वह नष्ट हो जाने की है। यानी कि 6 माह तक का इंतजार भी नहीं कर सकते ऐसी संपत्ति का। 6 माह में वह संपत्ति खराब हो जाएगी। तो ऐसे समय में न्यायालय क्या करेगा? तो यहां पर यह कहा गया है कि किंतु यदि वह शीघ्रतया या प्रकृति से क्षयशील है या न्यायालय के विचार में ऐसी संपत्ति को विक्रय करना संपत्ति के स्वामी के लिए लाभदायक होगा
तो इन दशाओं में किसी भी न्यायालय द्वारा ऐसी संपत्ति को विक्रय किया जा सकता है जो 6 माह के पूर्व भी हो सकता है। यानी कि संपत्ति यदि नष्ट हो जाने की दशा है और वह 6 माह के अंदर ही नष्ट हो जाएगी तो ऐसी संपत्ति को जल्द ही विक्रय कर दिया जाएगा। ऐसा कहा गया पॉइंट नंबर 2 में। यानी कि 6 माह में विक्रय किया जाएगा। यदि 6 माह के बाद विक्रय किया जाएगा। यदि 6 माह व्यतीत होने के पश्चात या 6 माह के अंदर उस संपत्ति के नष्ट हो जाने की संभावना है तो उसको उस अवधि के पूर्व भी विक्रय किया जा सकेगा। ऐसा कहा गया पॉइंट नंबर 2 में। अब पॉइंट नंबर 3 कहता है कि यदि कुर्की की तारीख से 2 वर्ष के अंदर कोई व्यक्ति जिसकी संपत्ति उपधारा 2 के अधीन राज्य सरकार में व्ययनीत है, यानी कि राज्य सरकार के द्वारा कुर्क की गई संपत्ति राज्य सरकार के पास लगभग 2 वर्ष से पड़ी हुई है और अब कोई व्यक्ति, फरार व्यक्ति न्यायालय के समक्ष उपस्थित होता है, यानी कि वह अंदर अवधि में न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं हुआ। अब अंदर अवधि में मतलब 6 माह के अंदर यदि वो उपस्थित हो जाता तो उसकी संपत्ति उसको वैसी की वैसी मिल जाती, लेकिन न्यायालय के द्वारा वह संपत्ति 6 माह के अवसान होने पर दावे आपत्तियों का निराकरण हो जाने के पश्चात उस संपत्ति को विक्रय कर दिया गया। अब विक्रय कर दिया गया, अब वो 2 साल के बाद उपस्थित हुआ। 2 साल के अंदर कोई व्यक्ति जिसकी संपत्ति उपधारा 2 के अधीन राज्य सरकार में व्ययनीत है या रही है, उस न्यायालय के समक्ष जिसके आदेश से वह संपत्ति कुर्क की गई थी, यानी कि जो संपत्ति कुर्क की गई थी उस न्यायालय के आदेश से वह उस न्यायालय के समक्ष जिसमें ऐसा न्यायालय जो है अधीनस्थ है स्वेच्छा से हाजिर हो जाता है। यानी कि जिस न्यायालय के द्वारा संपत्ति को कुर्क किया गया था और जो है उस व्यक्ति के फरारी की उद्घोषणा की गई थी, उस न्यायालय के समक्ष वह 2 वर्ष के अंदर हाजिर हो जाता है, वह व्यक्ति जो फरार हुआ था, और वह यह साबित कर देता है। क्या साबित कर देता है? कि वह वारंट के निष्पादन से बचने के प्रयोजन से फरार नहीं हुआ था। ऐसा नहीं है कि वारंट का निष्पादन ना हो सके, गिरफ्तारी वारंट से उसको गिरफ्तार ना किया जा सके इसलिए वो भगता फिर रहा था, ऐसा नहीं होना चाहिए। और ना ही वह छिप रहा था और उसे इस बात की भी जानकारी नहीं थी कि उसकी फरारी की उद्घोषणा कर दी गई है और उसकी संपत्ति को कुर्क कर लिया गया है। यदि उसको इस बात की जानकारी नहीं थी, मतलब कि वह ऐसा साबित कर देता है कि वह ना तो जो है फरारी के वारंट से बचने का प्रयास कर रहा था, ना वो छिप रहा था और ना ही उसे ऐसे किसी वारंट की जानकारी थी। तीनों में से किसी भी चीज के बारे में यदि वह यह बता देता है, न्यायालय को संतुष्ट कर देता है कि वह ऐसा नहीं कर रहा था, तब क्या करेगा? तब वह न्यायालय क्या करेगा? ऐसी संपत्ति का यदि वह विक्रय कर दी गई है, यदि वो संपत्ति विक्रय कर दी गई है तो विक्रय के शुद्ध आगमों और अवशिष्ट संपत्ति का, यानी कि कुछ संपत्ति विक्रय कर दी गई है, कुछ पड़ी हुई है, तो इस प्रकार से बची हुई संपत्ति और विक्रय की गई संपत्ति, तो ये सारी जो संपत्तियां हैं, तो विक्रय की गई संपत्ति की जो धनराशि है वो, या फिर जो अवशिष्ट संपत्ति है यानी कि बची हुई संपत्ति है, वो क्या करेगा? कुर्की के परिणाम स्वरूप उपगत सब खर्चों को काटकर, यानी कि जितना खर्चा न्यायालय ने किया है उस संपत्ति से संबंधित उन खर्चों को काटकर बाकी सारे के सारी चीजें, यानी कि अवशिष्ट संपत्ति यानी कि शेष बची हुई संपत्ति या विक्रय की गई संपत्ति की धनराशि या दोनों, यानी विक्रय की गई संपत्ति की धनराशि भी और कुछ जो संपत्ति बच गई थी वो भी, उसको वो वापस कर देगा न्यायालय। लेकिन न्यायालय ये तब वापस करेगा जब वह यह साबित कर देता है कि वह बचने का प्रयास नहीं कर रहा था, छुपने का प्रयास नहीं कर रहा था, या उसे वारंट की जानकारी नहीं थी। यदि वह न्यायालय का समाधान कर देता है तब ऐसे समय में न्यायालय उसकी संपत्ति को और या फिर विक्रय की गई धनराशि को जो है वापस कर देगा उस व्यक्ति को जो फरार हुआ था या फरार की उद्घोषणा जिसके बारे में की गई थी। तो आज की वीडियो में इतना ही। मैंने आईपीसी से रिलेटेड
और सीआरपीसी से रिलेटेड समस्त धाराओं के वीडियो तैयार किए हैं, जिसका लिंक आपको यहाँ से मिल जाएगा। आई बटन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से पूरी की पूरी सीआरपीसी और पूरी की पूरी आईपीसी मिल जाएगी। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो यदि आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, और यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन प्रेस कर दें ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।